जैसे पिछली बार की चैंपियन टीम थी सीएसके, तो सीएसके शुरू कर सकते हैं, उसी ऑर्डर में जाओ। सीएसके, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, आरसीबी, पंजाब किंग्स, केकेआर, डीसी, राजस्थान रॉयल्स भी तो, राजस्थान रॉयल्स ऊपर है, राजस्थान रॉयल्स, फिर आती है डीसी। चलिए सीएसके, तो अब आपसे बात कर रहे हैं भैया कौन सी टीम ने क्या खरीदा। सीएसके ने खरीदा डैरिल मिचेल 14 करोड़, समीर रिजवी 8.5 करोड़, ऑलमोस्ट 8 करोड़ 40 लाख। मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड इंडियन प्लेयर टुडे इज समीर रिजवी। उसके बाद हमने लिया था कुमार कुशाग्र 7.5 करोड़। लेकिन चलिए समीर रिजवी भी बढ़िया हिट्स लगाने वाला प्लेयर है, बढ़िया बैटर है। यार सीएसके की बाइज अमेजिंग रही है एज यूजुअल। सीएसके होमवर्क किया हुआ ऑक्शन टेबल पे आए हैं तैयार पूरे प्लान के साथ कि भैया हमने ये ठक 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 खरीदना है, और सारे प्लेयर खरीद के गए। डैरिल मिचेल 14 करोड़, समीर रिजवी 8 करोड़ 40 लाख, शार्दुल ठाकुर 4 करोड़, ये भी स्टील है, ये स्टील है, शार्दुल ठाकुर 4 करोड़ में ले गए, और पहले भी सीएसके में खेलते थे, और धोनी के अंडर और बेटर करेंगे। हाँ जी। ठीक है, फिर आ जाएंगे रचिन रविंद्रा, ये तो मतलब छोड़ ही दो ना, बेस्ट बाय, तो इस ऑक्शन की बेस्ट बाय है, ये तो चीटिंग है भाई। रचिन रविंद्रा 1 करोड़ 80 लाख में चीटिंग है, इस ऑक्शन की रचिन रविंद्रा 1 करोड़ 80 लाख। फिर आ जाइए मुस्तफिजुर रहमान, ये भी अच्छी बाय है, मात्र 2 करोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अवानीश राव 20 लाख में। तो 1 2 3 4 5 6 प्लेयर खरीदने थे उतने खरीदे। वापस 2 विंडो पे आइए, मुबारक हो भैया। मैं सीएसके को इस ऑक्शन के लिए 10 में से 10 नंबर दूंगा। इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं रखी। 2 विंडो पे आ जाइए रॉबिन, फटाफट से आइएगा। मैं सीएसके को 10 में से 10 नंबर दूंगा इस ऑक्शन में। जो टीम डैरिल मिचेल ले गई, जो टीम रचिन रविंद्रा ले गई, जो टीम स्विस को भी ले गई, जो टीम शार्दुल ठाकुर ले गई, और समीर रिजवी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जिसके पीछे सारे ऑप्शन भाग रहा था। समीर रिजवी जो अनकैप्ड प्लेयर, आपका फ्यूचर, आपने सारे वो प्लेयर भर लिए जो आपको लंबे टाइम तक सर्व करेंगे। आप कितने नंबर देंगे सीएसके को 10 में से? मैं 9.5 नंबर दूंगा। 9.5 नंबर जी। प्रियांशु 10 रहेंगे पूरे, 10 में से 10। 10 है यार, ये आप 10 में से 11 भी दे सकते हो। मैं 11 दूंगा। ये 11 वाली टीम है, इस तरीके की इन्होंने ये 11 वाली टीम है। बहुत बढ़िया करा सीएसके। मैं इनको 10 में से 11 ही दूंगा। 10 में से 11 नंबर बनते हैं भैया। मेरे लिए आज की मतलब माइंड ब्लोइंग महिया टाइप की strategy। क्योंकि नहीं देखो ना कि इसमें सीएसके ने हर एक का बैकअप बढ़िया ले लिया। अगर पथिराना की फॉर्म चलेगी आप मुस्तफिजुर रहमान को खिला लोगे, अगर आपके लिए कहीं ना कहीं मोइन अली की फॉर्म चलेगी आप डैरियल मिचेल, रचिन रविंद्र, दोनों सेम कैटेगरी के आगे। आपके पास इंडियन तेज गेंदबाज ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर वहां पर आ गया, और एक आपको नीचे हार्ड हिटिंग बल्लेबाज चाहिए, समीर रिजवी हार्ड हिटिंग बल्लेबाज भी है, और अंबत्ती रायडू जो पिछले सीजन में नहीं था, अंबत्ती रायडू का बैकअप भी है, बैटिंग अच्छी कर लेता है, इंडियन है, पॉइंट बेस्ट ये टीम है। समीर रिजवी की वजह से मैंने आधे पॉइंट काटे। समीर रिजवी भाई देखो, अच्छा ले रहे हैं यार। लेफ्ट हैंडर बैटर एंड विकेट कीपर। राइट हैंड बैटर है यार, राइट हैंड बैटर एंड लेफ्ट हैंड नहीं अभी वीडियो दिखाई दे भाई राइट हैंड बैटर था। हम सीएसके को यहाँ पे सारे कोई दे रहा है 10 में से 10, कोई दे रहा है 10 में से 11, लेकिन एक मुंबई इंडियंस वाला जो जल कुकड़ा है तो सीएसके को ऑलवेज जलेंगे, उसने आधा नंबर काटा है 10 में से 9.5। लेकिन समीर रिजवी का कह नहीं सकते यार, कैसा अरे दिखाई दी गेम यार, अगर चेन्नई सुपर किंग्स किसी प्लेयर के लिए यार उन्होंने रचिन रविंद्रा को 1.8 में खरीद लिया, देखो दूरदर्शिता, वो अगर किसी प्लेयर के लिए 8.5 करोड़ जारी है तो इसका मतलब उस प्लेयर में दम है, समीर रिजवी में दम है। और किसके बीच में हो रहा था? गुजरात के बीच में और चेन्नई। गुजरात के स्काउट्स बहुत अच्छे हैं, तो उनको भी पता है कि प्लेयर में दम है, और फाइनली लेके रही सीएसके। एंड इज फर्स्ट ट्राइबल प्लेयर इन आईपीएल। अनडाउटेबली सीएसके को यहाँ पर आज के ऑक्शन में 10 में से 10 नंबर हम देते हैं। आगे आ जाए गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस की टीम पिछली बार की फाइनलिस्ट, लास्ट बॉल से बच गई, लास्ट बॉल पे चौका, लास्ट 2 बॉल पे छक्का चौका लग गया, तब सीएसके जीत गई। फुल स्क्रीन पे आइएगा, एक बार दिखाते हैं आपको गुजरात टाइटंस ने किस किस को खरीदा है, और आपको बताएंगे 10 में से कितने नंबर हम देंगे। उमर जई बहुत बढ़िया, इन्होंने 50 लाख, मात्र 50 लाख में। शाहरुख खान एक फिनिशर के तौर पर काफी टीम्स ने ट्राई करा, इंडियन प्लेयर भी है, 7.5 करोड़ में। उमेश यादव अगेन इंडियन प्लेयर, पेसर जो कि अच्छा कर सकते हैं आशीष नेहरा के साथ उनकी गाइडेंस में। उसके बाद सुशांत मिश्रा लिए हैं 2.2 करोड़ में, ठीक है। कार्तिक त्यागी एक फ्यूचर के लिए प्रोस्पेक्ट, जो कि शायद आरसीबी वालों को जाना चाहिए था, नहीं गए वो, कोई बात नहीं, लेकिन मात्र 60 लाख रुपए में कार्तिक त्यागी। उसके बाद मानव सुथार है 20 लाख रुपए में। स्पेंसर जॉनसन जहां पे अटक गए थे डीसीबी और गुजरात टाइटंस, 10 करोड़ रुपए में। सबसे भारी पिक आज जो गुजरात टाइटंस ने करी है, उसके बाद शाहरुख खान है, लेकिन 10 करोड़ रुपए में एक और युवा खिलाड़ी, एक और फ्यूचर का खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियन स्पेंसर जॉनसन को
10 करोड़ रुपीस में गुजरात टाइटंस ने खरीद लिया। उसके बाद एक कीपर रॉबिन मिन्स, जिसके लिए मुंबई इंडियंस ने पूरी जान लगा दी, लेकिन गुजरात टाइटंस ने बोला क्या तुमने इसको हार्दिक पांड्या समझ रखा है कि हम छोड़ देंगे? पैसे ही नहीं थे हम ना। नहीं छोड़ेंगे। तो रॉबिन मिन्स को भी यहाँ पर, और अच्छे बैटर हैं, कीपर भी है, तो गुजरात टाइटंस का भी ओवरऑल अगर आप देखें 1 2 3 कितने भाई ऊपर करिए जरा एक बार फिर से 6 8 प्लेयर 8 प्लेयर 1 2 लिए क्या? 3 4 5 आठ, 6 7 8 प्लेयर 8 प्लेयर खरीदे गुजरात टाइटंस ने। 8 पिछली बार तो तगड़ी टीम थी, पहली इनकी टीम कंप्लीट है और बेटर हो गई। मैं इनको आज के ऑक्शन में 10 में से 8 नंबर देता हूं। बहुत अच्छा करा इन्होंने, बुरा नहीं करा। गुजरात टाइटंस को 10 में से 8 नंबर। जी प्रियांशु, मेरे लिए 9 रहेंगे, क्योंकि 9 इन्होंने, इनके बाद अगर आप बैटिंग में देखो, शुभमन गिल है इनके पास, रिद्धिमान शाह है, साई सुदर्शन है, तो बैटिंग बहुत जबरदस्त है। इवन क्या अगर खरीदा है उसकी बात हो रही है। हाँ, अगर खरीदी की मैं बात करूं, जो भी बाइज हुए हैं उसके अंदर आपने उमर से ही बहुत अच्छा बाई किया, बहुत जबरदस्त बाई किया, क्योंकि उमर जई ने वर्ल्ड कप के अंदर टू विंडो में रख रॉबिन रख। उमर जई ने 350 प्लस रन बनाए थे ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर, और विकेटें भी बहुत ली थी, तो वो आपका बहुत अच्छा बाय रहा। साथ ही में अगर हम बात करें यार, आपने वैल्यू फॉर मनी वाले बाइज करे ना, आपने ज्यादा पैसा नहीं खर्चा, बड़ा कंट्रोल पैसा रखा, और सबसे ज्यादा पैसा था आपके पास, आपने वहां पे बहुत बढ़िया अच्छा, खेला। 10,000 दोस्त हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं। प्लीज, हम सुबह 12 बजे से लाइव है, 9.5 घंटे का लाइव हो चुका है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा स्पोर्ट्स यारी को। जी लक्षितवा, मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत मैंने दिए हैं planning 10 में से 8 नंबर, 9 प्रियांशु ने दिया 10 में से 9 नंबर। जी मेरे को कोई नंबर काटने का यहाँ पे पॉइंट लग ही नहीं रहा, 10 में बिकॉज से 10। इन्होंने हर एक का बैकअप तैयार कर लिया। जोशुआ लिटल पिछली बार कभी कभी पिटता था, आपने स्पेंसर जॉनसन तैयार कर लिया। हार्दिक पांड्या आपके पास गया, अजमतुल्लाह उमर जाए जो सबसे बेस्ट था मिल गया। इंडियन पेस अटैक इनका ऑलरेडी बेहतर था, शामी और मोहित शर्मा के साथ ये वहां पर उमेश यादव ले आए, और इनके पास राहुल तेवतिया का बैकअप भी ले आए शाहरुख खान के रूप में, और शाहरुख खान की फॉर्म मत भूलना। और स्पिनर का इनके पास, मेरे को कभी कभी लगता था इनके पास इंडियन स्पिन के ना वो ऑप्शंस थोड़े से कम है, तो मानव सुथर का यहाँ पर आना, और जब आपको बॉलिंग चाहिए तो आप इनसे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मानव सुथर को यूज कर सकते हैं। कोई भी कमी यहाँ पर मुझे लग नहीं रही है इस प्लेइंग इलेवन, इस पूरी स्क्वाड में। 10 में से 10 आप देंगे। 10 में से 10 गुजरात टाइटंस को 10 में से 10। जी पांडे जी, मेरे हिसाब से बस एक नंबर काटूंगा 10 में से 9, बस एक वजह से, क्योंकि अब उमर जई को ले तो लिया है, देखो हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के रूप में उमर जई को लिया, लेकिन उमर जई को खिलाने के लिए इनको फिर अपना कोर डिस्टर्ब करना पड़ेगा, जो इनका कोर लगा हुआ था पिछले सीजन, जिसके साथ इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी। अब उसमें से उमर जई को आएंगे तो आप फिर किसी ना किसी को ड्रॉप करोगे, तो एक कोर जो है, एक ओवरसीज का कोर इनका, जहां पे राशिद थे, नूर, आपके केन विलियमसन भी खेलेंगे, अब तो डेविड मिलर, 4 आपके यही हो जाते हैं, फिर उमर जई खेलेगा तो कोई ना कोई बाहर बैठेगा, और उस बीच में वहां पर आपका कोर डिस्टर्ब होगा। अगर यहाँ पर इन्होंने उमेश को लिया है, मोहित को लिया, शामी, अगर हम जो स्टार्टिंग 11 बनाते हैं तो उसमें से अगर आपने 4 खिलाने हैं तो ये फिर उसके बाद 3 इंडियन पेसर के साथ जाना पड़ेगा। अब उसमें ये होगा कि शामी ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर है, पर्पल कैप होल्डर, आप रिलाई कर सकते हो। मोहित शर्मा ने जो क्या पिछले सीजन किया था, क्या वो फिर से कर पाएंगे, रिमेन्स टू बी सीन। उमेश यादव हमने देखा है, देखो किसी मैच में जहां पे स्विंग मिलती है बहुत अच्छा है, लेकिन जहां पर पिटने लगता है तो फिर बहुत पिटाई होती है, तो इसीलिए थोड़ी सी कमी नजर आती है। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या नहीं थे, वो होते वहां पे, अगर हार्दिक पांड्या होते तो थोड़ा बेटर होता, लेकिन नहीं है। अब यहाँ पर कहने के इंडियन पेसर के साथ थोड़ा सा मामला फंस सकता है। प्रकाश, एक में 2 पॉइंट मेरे जो रह गए थे, एक तो आकाश को ऐड करूंगा। सही बात है। आकाश, उमेश यादव ना अहमदाबाद जैसे बड़े मैदान पर हमने उमेश को हमेशा चलते देखा है, पॉइंट नंबर 1। ये चिन्ना स्वामी जैसे छोटा ग्राउंड नहीं है। दूसरा पॉइंट, इनके पास एक ना दिक्कत थी कि विकेट कीपर के जो पॉइंट थे ना, आपके पास एक मैथ्यू वेड था और साहा था। वेड आपको ओवरसीज वहां फंसते थे, साहा की फॉर्म पिछले 2 सीजन में काफी अप डाउन रही है, और साहा की जगह जो ये भागे रॉबिन मिन्स के पीछे 3 करोड़ 60 लाख जिसको दिया है विकेट कीपर को, ये काफी अच्छा किया आपने रॉबिन मिन्स को लेकर, बिकॉज साई सुदर्शन से ओपन भी कर सकते हो, और रॉबिन मिन्स को आप मिडिल ऑर्डर में खिला के उससे विकेट कीपिंग भी करवा लोगे, वो पावर हिटिंग भी कर देगा T20 के लिहाज से। इसलिए मुझे ये स्क्वाड बिल्कुल बेहतर लग रही है, कोई कमी नहीं। और पांडे, जो आप कह रहे थे कि अजमतुल्लाह उमर जाए खेलेंगे कहां पर, जहां पर स्पिन वाला ट्रैक है वहां नूर अहमद खेलेगा, जहां तेज गेंदबाजों वाला ट्रैक है वहां पे अजमतुल्लाह उमर जाए को खिलाओ, आप सेट हो। जी कोई तो दिक्कत आपने नहीं 10 में से 10 दिए। मेरे हिसाब से कोबरा। यार मैं जीटी को 10 में से 8 दूंगा, 8 8.5 नंबर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हार्दिक के जाने के बाद कंफ्यूजन आ गई है। क्यों? क्योंकि उमर जाई को भी ले लिया, रॉबिन मिन्स को भी ले लिया, शाहरुख खान को भी ले लिया, मतलब इतने सारे, और ऑलरेडी आपके पास विजय शंकर पड़ा हुआ है, राहुल तेवतिया पड़ा हुआ है, और आपके अभिनव मनोहर पड़े हुए हैं, डेविड मिलर पड़े हुए हैं, तो सारे इन्होंने फिनिशर कैटेगरी के प्लेयर जो है वो भर लिए। टॉप ऑर्डर भी बढ़िया है, फिनिशर भी बढ़िया है, तो एक हार्दिक के जाने के बाद आपने इतना कंफ्यूजन कर लिया, एक मैच में ये नहीं चलेगा तो उसे लेकर आओगे, वो नहीं चलेगा तो उसे लेकर आओगे, तो उस हिसाब से मैं नंबर काटूंगा। और मैं एक पॉइंट से थोड़ा सहमत हूँ, जो पांडे का पॉइंट था कि ओवर्स जो आपके बॉलर्स हैं,
आपके मोहित शर्मा, मोहम्मद शामी और उमेश यादव 2015 वर्ल्ड कप इंडिया का पेस अटैक। तो ये जो पेस अटैक है कहीं ना कहीं शामी की वजह से, और शामी भी जो 2 सीजन जीटी के लिए गए हैं, क्या कर पाएंगे इस बार भी आईपीएल में, अगेन इन T20 ओडीआई टेस्ट बढ़िया है, T20 में रिमेन्स टू बी सीन इस बार का भी। तो बॉलिंग अटैक पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है मेरा, तो इस वजह से मैं तो नंबर काट रहा हूँ भाई। 10-8 ठीक है। और confuse गुजरात थोड़े से टाइटंस लग को रहे हैं। कोबरा देते हैं 10 में से 8, मैंने दिए 10 में से 8, लक्ष्य ने दिए 10 में से 10, पांडे जी ने 10 में से 9 और प्रियांशु ने भी 10 में से 9। चलिए आगे